राजूराम सुन पा रहे हैं आप मुझे? वेरी गुड। ये बेसिकली एक ट्रायल है। अभी कहीं नेटवर्क भी कम हो सकता है, हम लोग भी स्टूडियो में नहीं है, या हम लोग एक मेरी लाइब्रेरी में बैठे हुए हैं और एनवायरनमेंट भी कुछ ऐसा है कि छुट्टी का माहौल है। तो ये एक ट्रायल है अच्छे से। आपकी क्लासेज होगी प्रॉपर स्टूडियो में होगी ढंग से। हम कुछ प्रशासनिक अधिकारियों को बुलाना चाहते थे, क्रिसमस है, संडे है, किसी परिस्थितियों में बस अभी आ नहीं पाए, हो सकता है हमको ज्वाइन कर लें, लेकिन हमने राठी जी को बुला लिया। तो राजू जी, क्या प्रश्न है आपका, क्या पूछना चाहते हैं? सर प्रश्न तो यही है कि ये पहली बात तो आपसे क्लियर आवाज नहीं आ रही है, कट आ रही है। ये क्या प्रॉब्लम? यह नेटवर्क उनके वहाँ प्रॉब्लम है, यहाँ तो सही आ रही है, इसमें चेक कर लेते हैं। ओके बेटा, यहाँ सही आ रही है आवाज। आपका जो नेटवर्क है वो प्रॉपर उसको रिसीव नहीं कर पा रहा है किसी कारण से। कोई बात नहीं, आपकी आवाज यहाँ से साफ आ रही है। मुझे साफ आ रही है आपकी आवाज, आप बताएं। बताइए तैयारी कैसे करो, किस हिसाब से करो, ये बताइए सर आप। चलिए, वही प्रश्न पहले उस बिटिया ने पूछा था, आपको फिर दोबारा से मैं बता देता हूं। आपका प्रश्न दूसरी तरीके से है। किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की जब आप तैयारी करते हैं तो 3 बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं इनिशियल अवस्था में, आपको सिस्टमेटिकली शुरू करने से पहले, जिसको मैं कहता हूं प्री रिक्विजिशन, पूर्व आवश्यकता। सबसे पहली आपने जो विज्ञप्ति निकली है, मान लीजिए आप आरएस की तैयारी कर रहे हैं, आरएस की विज्ञप्ति निकल गई, वो विज्ञप्ति आप शुरू से लेके लास्ट तक पढ़िए। उसकी क्या एलिजिबिलिटी है, उसकी क्या योग्यता है, क्या फॉर्म भरे जाएंगे, कैसे आपको फॉर्म भरना है, क्या उसमें सिलेबस है पूरा, क्या पूछा जाएगा, कितने स्टेज होंगे, 3 स्टेज, प्रीलिम्स, मेंस एग्जाम और इंटरव्यू, राइट? कितनी सीटें हैं, कौन कौन सी सर्विस में आरएस की परीक्षाओं के माध्यम से सिलेक्शन होता है, क्या क्या पोस्ट होती है जिसमें आप फाइट करते हैं तो फिर बनते हैं, किस पोस्ट पर आप जाएंगे। अपना निर्धारण करें कि मैं क्या बनना चाहूंगा, अपने सपने के अनुसार देखें। तो वो आपने विज्ञप्ति पढ़ ली, सबसे पहले विज्ञप्ति का एक जो निकली है वो पूरी को, मेरा दावा है जिन लोगों का सिलेक्शन भी हो जाता है वो पूरी विज्ञप्ति को पढ़ ही नहीं पाते, पढ़ते नहीं है, दे लेते हैं परीक्षा, हो सकता है पास भी हो जाए, सिलेक्शन भी हो जाए, पढ़ते नहीं है, उसमें बहुत कमियां रह जाती है। आपको पूछना पड़ता है दूसरों से कि इसमें लंबाई कितनी थी, आरपीएस बनना है मान लीजिए, तो लेंथ कितनी थी, विज्ञप्ति में लिखा होता है। बाद में जाकर के सेंटीमीटर मिनिमम होना है, तो बाद में पूछते हैं कि क्या होना चाहिए, मेडिकल फिटनेस क्या होनी चाहिए, एलिजिबिलिटी क्या है, क्या मैं दूसरे राज्य का हूँ, एमपी का, हरियाणा का, तो मैं भर सकता हूँ क्या, मैं एलिजिबल हूँ क्या, तो सब विज्ञप्ति में खुलासा है। मुझे रिजर्वेशन आरक्षण कितना है, महिलाओं को 30% है क्या, हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल है, सब लिखा होता है। ये सब विज्ञप्ति में पहले ही लिखा होता है। विज्ञप्ति पढ़ लिया, फिर आपने पूरा सिलेबस, जो विज्ञप्ति का ही पार्ट है, पूरा सिलेबस पढ़ो आप। कई बार विज्ञप्ति के साथ आता नहीं है, पहले आता था, अब वो साइट पर अपलोड कर देते हैं, वो आप पूरा सिलेबस पूरा कंप्लीट, ये पूरा सिलेबस आपको पढ़ना है, बिल्कुल प्री का, मेंस का, इंटरव्यू का जो सिलेबस है पूरा 1 to 1। उसके बाद पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र जो पहले एग्जाम हो चुकी हैं, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू भी, उसके क्या क्या प्रश्न आए हैं प्रीलिम्स के और मेंस के, उनको पढ़ें, उनको सॉल्व करें। 3 प्री रिक्विजिशन, 3 प्री रिक्विजिशन, इनसे आप गुजरो, इनकी तैयारी करो। उसके बाद जो सिलेबस का एक पार्ट है उसको लेते जाओ और पढ़ते जाओ, लेते जाओ और पढ़ते जाओ। तैयारी मेंस एग्जाम की शुरू करनी है, तीनों की एक साथ होती है। आप जब मेंस की शुरू करेंगे तो प्री को भी ध्यान में रखिए, आप अपने इंटरव्यू को भी ध्यान में रखिए। मतलब किसी के साथ आप संवाद करेंगे, कम्युनिकेशन करेंगे तो शुद्ध आपको बोलना आना चाहिए, आपकी बॉडी लैंग्वेज अच्छी होनी चाहिए, आपकी पर्सनैलिटी अच्छी होनी चाहिए। वो कैसे बनती है? कम्युनिकेशन से बनती है। आप एक्सपोजर स्कूल में या कॉलेज में जब भी मौका मिले आप बोलिए, स्टेज पर जाइए, बोलिए, कक्षा में खड़े होकर बोलिए। वहां स्टेज पर जाके बोलना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बोलना, सही गलत, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, वहां जाके खड़े होना इंपॉर्टेंट है। तो वो एक इंटरव्यू हो रहा है आपका, एक खुलापन, ये कॉन्फिडेंस, हाँ कॉन्फिडेंस आता है, एक निर्भीकता आती है और एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है भीतर से। मैं कह सकता हूँ इस बात को और अच्छी तरह कह सकता हूँ। शब्दों का चयन कैसे हो, तो क्या लगता है जब व्यवहारिक रूप से आप बोलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल।
तो बेटा इस तरह से आप तैयारी की रूपरेखा बनाएं, ये ब्लूप्रिंट है। मेरी एक किताब है, आप भी बन सकते हैं आरएस टॉपर। बेसिकली वो यही बताती है कि जीरो से लेकर लास्ट तक क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या सिस्टम से पढ़ना है। और टॉपर्स जो आरएस हुए हैं 25-30 अभी जो मौजूद हैं, उन सबके इंटरव्यूज हैं उसमें। जी सर। ठीक है बेटा, फिर अपन और डिटेल संवाद करेंगे। थैंक यू, बेस्ट विशेष, शुभकामनाएं राजू राम जी।